बड़े बड़े राजाओं के पड़ गए घरों में ताले, और धन के अभिमानी दारू ने भिकमंगा कर दिए। हर ओछा में देखे पड़े कीच के नाले, बुरी तरह से मिटते देखे हमने कुलखों लगे कलंक, नहीं तो जीवन में छुट पावे। और गुरुदेव हमारे बड़े बड़े राजाओं के पड़िए घरों में ताले, और धन के अभिमानी शराब ने भिकमंगा कर डाले। आधार ने ओछा में देखे पड़े कीच के नाले, और बुरी तरह से मिटते देखे हमने दारू। कुल को कलंक लगता है, लेकिन दुख इस बात का है लोगों, आजकल ये नए चुलगुड्डे हो गए। भागवत कहते हैं दारू के बिना नहीं, पीले दुपट्टा डाले शास्त्री, शराब पीने वाला कोई विद्वान नहीं होता है, और वेद शास्त्र ग्रंथों का इनको ज्ञान नहीं होता है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है, और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं। नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है, नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। मधुपुर क्षेत्र के दारू छोड़ो, आधार बता के जावे। और गुरुदेव हमारे शराब पीने वालों को विद्वान नहीं होता है। दो चार भड़ुओं को गीत सीख ले विद्वान हो गए। वेदों का शास्त्रों कहने ज्ञान नहीं है। बुरी आदतों से कोई धनवान नहीं होता है, और नशेबाज का दुनिया में सम्मान नहीं होता है। इसलिए जब बाणासुर को रुक्मिणी नहीं दूंगा, कोई और लड़का बताओ। एक लड़का और है महाराज, मगध का राजा जरासंध। तुम कोई नशा करते हो? नहीं। तो नशा जैसी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों? हमारी बिटिया 21 साल की और जरासंध 148 साल की। तो महाराज तो के गले में बकरिया लटका दे। आपकी लड़की 21 साल की है महाराज, तो हम बताए 5-5 साल के 5 ढोले तो तुम्हारा दिमाग खराब होगा। मुझे एक लड़का चाहिए जो मेरी बेटी का दूल्हा बने। बेटा रुकमेश। हाँ पिताजी। तुम मेरे मुंह की तरफ देख रहे बेटा, तुम्हारी नजर में कोई लड़का है जो तुम्हारी बहन रुक्मिणी का पति बने? लड़का तो है पिताजी। बताओ। आपने जितने भी लड़के अभी बताए सब में कमी निकाल ली। अब मैं जो लड़का बता रहा हूँ उसमें आप एक कमी निकाल के दिखाओ। बताओ। भगवान कृष्ण कन्हैया। द्वारकाधीश। हाँ द्वारकाधीश। तूने तो मेरे मन की बात छीन ले ली। लोगों तालियां बजा के हमारे बच्चे का स्वागत करो। वास्तव में द्वारकाधीश दूल्हा बन के आएंगे, हमारे परिवार का उद्धार हो जाएगा।
पंडित नाई को बुलाओ और द्वारकाधीश को टीका भेजो। पिताजी ये सभा में तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज कैसी है? बेटा रुकुम, हाँ जिन जिन लोगों ने तालियां बजाई इनके मुंह में दो रसगुल्ला दे दी, और जिनने ताली नहीं बजाई थोड़ी त्याल लगाई इनके मुंह में ईंट मारो, ईंट। पिताजी मैं पूछ रहा हूँ ये सभा में तालियों की गड़गड़ाहट की आवाज कैसी है? बेटा तुम्हारी बहन के लिए दूल्हा मिली हो। कौन है वो लड़का जो मेरी बहन का दूल्हा बनेगा? भगवान यदकुल भूषण कृष्णचंद्र महाराज वासुदेव। पिताजी कुछ लुच्चा लफंगा के लिए मेरी बहन की शादी होकर के जाएगी, उसके लिए कदाप नहीं ऐसा होगा। तो लड़कियों के साथ में नाचने वाला, माखन चुराने वाला, उस लुच्चा लफंगा के लिए शादी मैं अपनी बहन की नहीं करूंगा। केदारी भैया सुन ली, सुन ली, बताओ कन्हैया से इतने बुरे शब्द बोल रहे हो, क्या कमी है भगवान में? पिताजी सुनो, सुना कैसी लड़ाई? 16 साल तक नंद किया गैयों से गुजर चलाता रहा, और माँ बाप मन चलियों के संग ठंडा पीता। पिताजी अरे भोगेगा 16 साल तक नंद किया गैयों से गुजर चला, मन चलियों के संग ठंडा पीता। पहले पटान में नंबर फिर बसदेव का आया है, उसका भी ठीक कमाल नहीं, इसने जाया का जाया है। ऐसे कन्हैया के साथ में अपनी बहन रुक्मिणी की शादी करेंगे, कदाप नहीं होगा पिताजी। कन्हैया से कोई अच्छा भी लड़का है? हाँ अच्छा लड़का है। बता कौन है? आपकी नजर में पैसे वाला है, धनवान है, पहलवान है, रिश्ता में मेरा साला शिशपाल है, कैसी नहीं? क्यों रे, तू अपनी बहन अपने साले को दे देगा? तो कहिए तो क्या हो गया पिताजी? उसने बहन अपनी हमें दे दी, हमें अपनी बहन देने में कोई दिक्कत है? जो तुझसे बहनों ही कहता तू बातें जीजा कहेगा। सुबह का वो हमसे जीजा कहेगा, शाम को हम जीजा कह देंगे, तो क्या दिक्कत है? मेरे सन्मुख रुकुम तेरी ये चाले फल नहीं पाएंगी, अगर ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएगी। शादी ये शादी पक्की होगी तो तलवारें चल जाएंगी, खून की नदियां बह जाएंगी। पिताजी तलवारें चल जाए, चाहे खून की नदियां या तालाब भर जाए, लेकिन ये शादी नहीं होगी। मेरे भक्तों, उसी समय पंडित नाई को बुलाकर शिशपाल के लिए रुकुम ने टीका भेज दिया। नहीं चली बूढ़े बाप की, टीका गो, ये लड़कियों को पता लगो कि रुक्मिणी को टीका गो, तो लड़कियां बैठी चंचल होती नहीं, भाग देंगी। रुक्मिणी के पास आके बोली, रुक्मिणी रुक्मिणी बाहर निकलो, मेरा मुंह मीठा कराओ, मुझे इनाम दो, मैं खुशखबरी सुनाने आई हूँ। रुक्मिणी बोली इनाम भी दे दूंगी, मुंह मीठा करा दूंगी, क्या खुशखबरी है? कान लगी जिससे दिग्पाल कांपते हैं, दिग्गज दहलाते, कमर ठकुराते हैं, चंद्रमा सूरज झुक के चलते हैं।
उस महानवीर शिषपाल तो भगवान तेरो जोड़ा जोड़ दो। हाथ जो शिषपाल को नाम सुनो भक्तो। रुक्मिणी जहां खड़ी थी वहीं कलेजा थाम के बैठ गई, कान लगी बहना यही खुशखबरी, इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। इसके बदले में बहन तुझे मेरी चमड़ी मिल जाएगी। करिए खुशखबरी सत्य भाई मेरी लाज पड़ी। दीदी अगर तेरी ये बात सही निकली तो हमें लाश मिले। तू खाल उतरवा लिए और पैर की जूती बनवा लिए। लड़कियां बोली बहना शिषपाल में क्या कमी है? रुक्मिणी कान लगी मैं कमी नहीं बताती बहना, दूल्हा तो वो ही हो तो जगले दिल में जगह हो, और दिल में जगह ना तो भामरे भले ही पड़ जाए, वो दूल्हा नहीं हो सकता। एक लड़की बोली दिल में जगह कब होती है? रुक्मिणी बोली दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती हैं। वो प्रीत रीत की धाराएं जिनसे इस बेघर का घर क्या होगा? इसका तो घर है और दिल भरी गई दिल के ऊपर, मेरा दिल का दिल भरा। बहना मेरा दूल्हा कोई और है। लड़कियां बोली नाम तो बता दे दूल्हा को। कान लगी सुनो, मेरे तन है मेरे मन है मेरे जीवन जीवन धन। मेरी बहन कसम से कह रही हूं मेरे पिया देवकी नंदन। मैं भगवान कन्हैया को अपना दूल्हा बना चुकी बहना। एक ही दिल था जो मैंने श्याम को दे दो, अब दूसरा दिल कहां से लाए शिषपाल को दे दे। कान लगी प्यार उससे कीजिए जो प्यार के काबिल, और हर किसी पे चला जाए तो चूल्हे में जाए। हर किसी पे चला जाए तो ऐसे दिल को चूल्हा में धर के जला दूंगी दीदी। मेरे गले में वहियां पड़ेगी कन्हैया की, न जीवन कुआरे गुजार दूंगी।